चलिए, तो यहाँ पे मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि आपका रीट लेवल सेकंड जो है, इसके अंदर आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी जो रही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एनवायरमेंट इसको बोलते हैं। इसके 30 क्वेश्चन इनको देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कि सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सावन मास की पूर्णिमा को जो आपको त्योहार देखने को मिलेगा, सर इसको एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। तो ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सावन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखो, सावन के अंदर होली जो है ना, सावन का महीना यही अपना अगस्त के अंदर देखने को मिलता है आपको। जुलाई लास्ट और अगस्त का महीना जो होता है ये सावन का माह होता है। तो जुलाई अगस्त के अंदर सामान्यतः जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कौन सा, रक्षाबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रक्षाबंधन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सर, आपका अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है। तो सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जो है, हेलो सर अशोक जी, पटवार के लिए बताइए, मेरा 24 अक्टूबर को एग्जाम है। हेलो सर। सर पटवार और ग्राम सेवक के लिए है ना, मैं यहीं शुरू करूंगा आपका। पटवार और ग्राम सेवक के लिए आप 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद ग्राम सेवक और पटवार के लिए शुरू करेंगे यहाँ पे क्लासेस। ओके, चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है। तो आपका एक किलवाड़ा 12 जो है यहाँ पे आपका लगेगा। ये क्वेश्चन एसआई के अंदर भी आया था, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राज्य वृक्ष सीधी सी बात खेजड़ी जो है, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो लाइपेन जो देखने को मिलता है, लाइपेज, ये आपका लार में से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का जलीय प्राणी जो है वो कौन सा है। ठीक, तो देखो जलीय प्राणी, अब ऑब्वियस सीधी सी बात है, नेशनल आपका मैं बोल सकता हूँ जलीय पशु, अब एनिमल की बात कर रहा है ये, तो शेर हो नहीं सकता जलीय प्राणी, चिंकारा हो नहीं सकता आपका जलीय प्राणी। तो ये तो दोनों ही आपके निकल जाएंगे, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि शेर और चिंकारा जैसे कोई आंसर ला के गया होगा। सर वेल और आपका गंगेटिक डॉल्फिन में आपका डाउट होता है, तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो इसका आंसर है। गंगाई सूस जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया, यातायात संकेत जो है ये इंगित करता है। तो सर वॉम्पलेट रिवीजन करवा दो। क्या रिवीजन करवा दूं अशोक भाई, रिवीजन मैं करवा दूंगा यार आपका, है ना, रिवीजन मैं आपका करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिवीजन करवा दूंगा मैं। नेक्स्ट जो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी ना, आप बात कर रहे हो कि सर इसकी क्लासेस चलाओ आप पटवार के लिए, पटवार के क्रैश कोर्स चलाओ, तो ठीक है, पटवार का क्रैश कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा ग्राम सेवक का भी शुरू करेंगे तो कोर्स मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये संकेतक जो है सर सामान्यतः ये मेरे को देखने को मिलेगा रेलवे क्रॉसिंग जो है ये उसका संकेतक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, ऊंटों का देवता, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है राजस्थान के अंदर कि निम्नलिखित में से किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो आपका पाबू जी जो है ये राजस्थान में ऊंटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू करा गया। तो देखो दोस्त, भारत की बात आ जाए तो 1972, और मैं बार बार कहता हूं अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर लागू कब करा गया है, तो राजस्थान के अंदर आपका 1973 के अंदर। भारत के अंदर आंसर क्या होगा इसका, 1972। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक सर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की नहीं होती है, रेड डाटा बुक किसकी होती है, IUCN की होती है आपका। IUCN के द्वारा, इसका आंसर क्या होगा आपका सी, इसका आंसर क्या होगा बी, 1972, इसका क्या होगा IUCN। रेड डाटा बुक जो है ये किसके द्वारा होगी, मैं बोलूंगा IUCN के द्वारा आपका जारी करी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था। देखो टेस्ले लोग याद रखते हैं बायोडायवर्सिटी के लिए, टेस्ले ने सर्वप्रथम उपयोग में लिया था ये शब्द, तो इसका आंसर टेस्ले नहीं होगा, टेस्ले इसका आंसर नहीं होगा। शब्द उपयोग में लिया गया, मतलब शब्द बायोडायवर्सिटी का उपयोग में ले रहा है कौन, टेस्ले, पर बायोडायवर्सिटी शब्द जो है ना ये आपका रोजन के द्वारा प्रस्तुत करा गया था। आंसर इसका क्या होगा आपका डी होगा, बायोडायवर्सिटी शब्द जो है वो आपका क्या होगा इसका, रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मंडल मेंडल, ये मेंडल का शोध यार, ये मतलब छठी क्लास में आपने साइंस में पढ़ा होगा। मेंडल जो है इसका शोध जो देखने को मिलता है वो मटर पे करा गया है, तो ध्यान मटर जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आपका सी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो कि आपका गए थे, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं राकेश शर्मा के बारे में। चांद पे जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहलाए जाते हैं राकेश शर्मा, इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है। तो चिड़ियाटुक के नाम से जाना जाएगा मेहरानगढ़ का दुर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है ये आपका प्रत्येक मैं बोल सकता हूं वर्ष इसका, या जल दिवस जो आपका बनाया जाएगा, एक मिनट आपका, ओके, जल दिवस जो देखने को मिलेगा आपका ये होगा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च जो है उसको मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर आपका डी होगा। टाइलिन जो है ये आपका लार के अंदर उपस्थित देखने को मिलता है। जल दिवस 22 मार्च, टाइलिन जो है ये आपका देखने को मिलता है किसके अंदर? लार के अंदर उपस्थित मेरे को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1972 राजस्थान में सर मेहरानगढ़, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखो स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लोग कंफ्यूज हुए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये कब आपका शुरू करा गया। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर वर्ष 2014। 2 अक्टूबर तो पता है सबको कि 2 अक्टूबर को शुरू करा गया है। अब डाउट यहां पे ये आता है 13 से करा गया है, 14 से शुरू करा गया है या 15 से शुरू करा गया है? सर 14 से कैसे शुरू करा गया है? आप देखेंगे वर्ष 2013 दिसंबर के अंदर, मतलब वर्ष 2013 जो आप देखना शुरू करते हैं, 14 जो देखना शुरू करते हैं, सॉरी 14 के अंदर गवर्नमेंट आती है भारतीय जनता पार्टी की, और जैसे ही आपकी गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 अक्टूबर जो है ये आपका शुरुआत करी गई 2 अक्टूबर की, और ये आपका वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के लिए आपका 5 वर्ष के लिए हम इसको लेके आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखो राजस्थान के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है ना वो साथ साथ ही होते हैं। मई में सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, दिसंबर में अपने राजस्थान के होंगे, एक ही वर्ष में होते हैं। तो ये आपका 2 अक्टूबर 2014 इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब देखो सुमेलित करने वाला जो है ना इसमें सीधा सा आपको ध्यान रखना है, क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं। क्षय रोग क्या देखने को मिलेगा? मैं बोलूंगा आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है जिसको हम टीबी बोलते हैं। तो 3 का आंसर क्या देखने को मिल रहा है मेरे को? बी देखने को मिल रहा है। मलेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो मलेरिया होगा क्या आपका? प्लाज्मोडियम से होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका अमीबियासिस जो देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है क्या? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और उसके बाद में हैजा की बात करते हैं तो हैजा आपको देखने को मिलेगा क्या? विब्रियो कॉलेरी, ये देखने को मिलेगा। अगर टीबी का जिसको पता है ये वहीं से मैच हो रहा है। सिंपल ये क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा हार्ड या टिपिकल क्वेश्चन ये भी नहीं था आपका। इसका आंसर जो होगा वो देखने को मिलेगा मेरे को कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, यस 2014 से जो प्रधानमंत्री ये शुरू हुई है आपकी स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, ये जो मैच करने वाला है इसका आंसर क्या होगा आपका? डी 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ से क्या बनाया जाता है? देखो यार बर्फ से, ये क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं इनके ऑप्शन जो है ना वो बड़े मजेदार ऑप्शन है कि बर्फ से क्या बनाया जाता है। अब ये तो है नहीं कि यार बर्फ से जो है मैं आपका ये रैन बसेरे बना लूंगा। बर्फ से रैन बसेरे तो नहीं बन सकते यार। ठीक, रैन बसेरे आपने देखे भी होंगे। ग्रीन हाउस का कोई मतलब नहीं है बर्फ से, उसके अलावा बसेरा जो है इसका कोई मतलब नहीं है बर्फ से। बर्फ से सीधे सीधे आपके जो इग्लू हैं ये बनाए जाते हैं, और एस्किमो जो हैं ये बनाते हैं आपके बर्फ से बनाए जाने वाले घर। इसका आंसर होगा आपका इग्लू। और ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है? तो लोगों के दिमाग में नो डाउट यहाँ पे बाड़मेर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि बाड़मेर तो बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देगा, ये निर्धारित नहीं करेगा। कंफ्यूजन अगर होना चाहिए भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है भीलवाड़ा पाली के पास देखने को मिल जाता है आपका। कंफ्यूजन वाला मेरे को लगता है अजमेर और नागौर, यहां पे लोग कंफ्यूज होंगे इसके अंदर। और इसका आंसर जो है सटीक जो होगा सबसे ज्यादा जिलों से पाली के बाद मेरे को देखने को मिलता है नागौर। सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाने वाला जिला है राजस्थान का पाली, बट पाली इसने ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होगा? यहाँ पे नागौर जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कपड़ों का समूह जो बिना सिले पहना जाता है। तो सीधी सी बात है यार कि कमीज जो है, शर्ट जो है आप सिल के ही पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना सिलाया कपड़ा है और मैं बोल सकता हूँ उसकी शर्ट बन सकती है। उसके अलावा टी शर्ट जो है सर सीधी सी बात है ये भी सिली हुई होती है, टी शर्ट भी आपकी। उसके अलावा यहाँ पे कुर्ता जो है ये भी सिला हुआ होता है। ऐसा कौन सा जो बिना सिले? तो सर धोती बिना सिले पहन सकते हैं, साड़ी बिना सिले पहन सकते हैं, और पगड़ी जो है ये बिना सिले पहन सकते हैं। तो ये जो 3 है, यस नागौर जो है इसका आंसर होगा आपका। वंशु एंड अशोक जी, इसका आंसर नागौर होगा। और लास्ट वाले का क्या होगा? धोती, साड़ी और पगड़ी। यार देख लो बहुत मतलब जमा सिंपल टाइप का पेपर है आपका। ये साइकोलॉजी का आपका क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो आगमन विधि जो है इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है ये।
रानीखेत रोग, देखो रानीखेत रोग जो है ना, ये उत्तराखंड के अंदर आपको रानीखेत जो देखने को मिलता है, ये वहां से शुरुआत होती है इसकी, और ये स्पेशली जो देखने को मिलता है मुर्गियों में देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? सी, मुर्गियों के अंदर होने वाला रोग है आपका रानीखेत रोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण का जैविक घटक। तो देखो जैविक घटक मैं बोल सकता हूं दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो यहां पे पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान हैं, ये पर्यावरण के जैविक घटक नहीं होंगे। पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये पर्यावरण के आपके जैविक घटक कहलाए जाएंगे। तो पर्यावरण के जैविक घटक क्या होते हैं? पौधे होते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? पौधे इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे? वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। ये भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। ट्रिकी क्या, सीधा सा क्वेश्चन है यार कि वनोन्मूलन यानी कि आप पेड़ काट रहे हो तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? पेड़ मैं काटूंगा तो सीधी सी बात है यार, मृदा अपरदन जो है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं। जहां पे भी वृक्ष ज्यादा कटेंगे वहां पे मृदा अपरदन होगा। भारत के अंदर वृक्ष काटने से या डिफोरेस्टेशन से सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन जो देखने को मिलता है वो मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका ए ही होगा। मृदा अपरदन में कमी सर बिल्कुल भी नहीं आती है। पेड़ों को काटने से मृदा अपरदन में वृद्धि जरूर होती है, कमी नहीं आती है। वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, अब ऐसा तो है नहीं कि पेड़ कट गए तो वहां पे मैदान मिलेगा और वन्य जीव जंतु बढ़ जाएंगे आपका, है ना? तो ये भी आपका गलत होगा। वर्षा में वृद्धि, सर पेड़ों के काटने से वर्षा में वृद्धि नहीं होती, वर्षा में कमी होती है। आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तो उस क्षेत्र में एक तो मैं बोलूंगा वर्षा में कमी आएगी, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी और वन्य जीव जंतुओं की संख्या में भी कमी आएगी। तो यहां पे जो सही आंसर है दुष्परिणाम है, मृदा अपरदन के अंदर वृद्धि जो है इसका दुष्परिणाम मेरे को देखने को मिलता है। अफीम, अफीम किससे प्राप्त करा जाता है? तो देखो अफीम जो है ये आपका प्राप्त करा जाएगा किससे? पेपावर सोमनीफेरम जो है इससे। देखो यहाँ पे जो लर्नर जो है जिसका पेपर है, मैं एक चीज देखा हूं, इन्होंने बहुत क्वेश्चन सही करे हैं। मतलब लगभग इनके जिस किसी का पेपर मेरे पास में आया है, पेपर बहुत सही है, पर इन्होंने क्या करा है, कुछ जगह डाउट में आ गए हैं। और इन्होंने, मैंने एक चीज और देखी है, जो आंसर पहली बार लगाया है ना वो इनका सही था, और काट के जिसको चेंज कर दिया वो बाद में इन्होंने गलत करा है। 2-3 क्वेश्चन में ही करा है, सब में नहीं करा है इन्होंने। 2-3 क्वेश्चन में मेरे को ऐसा देखने को मिला इनके साथ में। तो जैसे आपका मैं बोल सकता हूँ भीलवाड़ा अजमेर में तो इसमें नहीं है ये इतने कंफ्यूज। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था जिसके अंदर ये थोड़े से कंफ्यूज थे। 2-3 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं। अफीम, अफीम का ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा आपका? ए आंसर होगा। अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर सोमनीफेरम जो है इससे अफीम प्राप्त होता है आपका। 145 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। सर पटवार के पेपर को भी इतना ही इजी आएगा? भाई जी पटवार का इतना इजी नहीं आएगा, पटवार का पेपर जो है वो इतना इजी नहीं आएगा। ठीक, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 से हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है ये आपका सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह देखने को मिलता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और भी इसके अंदर कुछ है, चलो ठीक है, ये यहां पे आए हैं। एक 121 से बात करती हमने, ठीक है। ये 22 मार्च आपका हो गया है, लार में उपस्थित होता है, ये हो गया है आपका, और ये हो गया है मलेरिया वाला हो गया है, इग्लू हो गया है, ये हो गया है, जैविक घटक हो गया है, ये आपका हो गया है। ये 2 क्वेश्चन और बचे थे आपके। एक क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को जैसे विश्व में कास्कुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्व चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव जो हैं ये कास्कुंग की तरफ से चढ़ने वाली पहली महिला हैं जो एवरेस्ट की तरफ चढ़ी हैं। इसका आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन था देखो जिसके लिए मैं कह रहा था कि इन्होंने सही करके गलत करा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इन्होंने पहले लगा दिया था यहाँ पे 22 मई, फिर इन्होंने काट के दोबारा सही करा 23 मई, और इन्होंने इसको क्वेश्चन को डाल दिया डाउट में। इन्होंने पहली बार जो है वो आंसर सही लगाया था 22 मई। तो जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया कब जाता है आपका? 22 मई जो है 22 मई को मनाया जाता है। और रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है इंडिया के अंदर ये कब शुरू हुआ था आपका? 1927 के अंदर। विटामिन ए से कमी होती है रतौंधी की, मतलब रोग होता है रतौंधी, और सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये 30 क्वेश्चन थे आपके एनवायरमेंट के। और नो डाउट देखो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं
जब कभी आप पेपर देने जाते हो, मैं आज फिर कह रहा हूं, आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना, तो ऐसी गलती 4-5 क्वेश्चंस में आपके साथ होनी है, हर लर्नर के साथ में होती है। सर ये एनवायरनमेंट का पेपर था, ज्योग्राफी का नहीं था। ठीक, ये ज्योग्राफी का नहीं था वंशु भाई, और प्लीज पहली बार आपका दिमाग जो क्लिक कर रहा है वो सही क्लिक कर रहा है। तो मतलब वहां पे ये आप प्रेशर के अंदर इस तरीके की गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों से प्लीज बचो। आप 2-3 क्वेश्चन जो है अपने एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका रीट लेवल फर्स्ट आपका जो इसके अंदर एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन जो थे, ये उसका समाधान है, और बाकी के आपको क्वेश्चन का समाधान जो है और हमारे एजुकेटर हैं वो देंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टारगेट है आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएएस या राजस्थान का कोई भी एग्जाम, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 12 महीने के साथ में आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दिया जा रहा है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो, और 2 साल के साथ में 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है अगर आप ज्वाइन अभी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दूसरा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ये हमारे जो लर्नर्स हैं, ये उनका रेस्पॉन्स है कि सर आपने अब तक जितने भी एग्जाम करवाए हैं या जितने भी आपने मतलब एग्जाम हुए हैं, जितने भी तैयारी करवाई है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं एसआई के अंदर, इवन कॉलेज लेक्चर के अंदर, इवन मैं बोलूँ आपका एसीएफ के अंदर। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशंस, उसके अलावा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के टॉप एजुकेटर घर बैठे मिलेंगे। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आप लर्नर एजुकेटर से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आरएएस का प्रेजेंटली हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा है, ये 50 डे का कोर्स है, और उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ आपका आरएएस का एक क्रैश कोर्स भी यहाँ पे चल रहा है प्रेजेंट डेज में। उसके अलावा पटवार का एक कोर्स हमारा 27 तारीख से आ रहा है, और उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ 2022 के लिए आपका एक कोर्स 19 सितंबर से शुरुआत हो रही है। तो अगर आपका टारगेट है कि सर मैं 1 महीने में रिवीजन करना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज देना चाहता हूँ आरएएस का, तो आप नो डाउट अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए। और जितने भी एग्जाम है इनकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप 1 टाइम सिंगल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको लगता है कि 1 महीना टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ज्वाइन करनी है, 1 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसकी फीस 1260 रुपए है। और अगर आप साल भर के लिए लेते हैं, जिसमें हम 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, और 2 साल के लिए जिसमें 4 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, साल भर की फीस 6300, 2 साल की 7560, और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। जैसे ही ये कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो आपका पेपर सेकंड है उसके सॉल्यूशन के लिए। सर पटवार और आरएएस प्री के लास्ट कोर्स में रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी क्या अगर अब सब्सक्रिप्शन लूं तो? अशोक भाई बिल्कुल मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप अब सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे 12 महीने का, तो आपको 4 महीने का हम फ्री देंगे, 3 महीने का फ्री देंगे, 2 साल का देंगे लेंगे, 4 महीने का देंगे, 1 महीने का या 3 महीने का आप ले रहे हैं, तो नो डाउट आप रिकॉर्डिंग सेशंस जो पुराने हैं कोर्सेज के वो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। वरना लाइव क्लासेस हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ मटेरियल जो है वो भी आपको अवेलेबल यहाँ पे करवाया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए प्रेजेंटली आप डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑसम ज्योग्राफी एजुकेटर ऑन अनअकैडमी वंशु, थैंक यू। ज्योग्राफी वर्ल्ड इंडिया एंड राजस्थान एनवायरमेंट इको भी। सर एनवायरमेंट इको तो मैं यहाँ पे करवाऊंगा यार, वर्ल्ड इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी वंशु मैं यहाँ पे करवाता ही हूँ यार आपका, है ना, ये तो मैं करवाता ही हूँ सर। सर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर पटवार के लिए? सर मैं पटवार के लिए ज्योग्राफी करवाऊंगा, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके नहीं है पटवार में, पटवार में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वो आपका ग्राम सेवक जो है, बीडीओ की जो पोस्टें हैं वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन डाले हुए हैं। तो बीडीओ वाला, ग्राम सेवक वाला, वो भी कोर्स हमारा शुरुआत हो रही है, और शुरुआत जो है वो आपका 1 तारीख से मैं कर रहा हूं, तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी फीस में, उसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ओके सर आप, यस सर अशोक सर मैं बिल्कुल ज्योग्राफी से हूं, लाइव भी मिल जाएंगी। यस सर देखो मैं मतलब हमारा फीचर लाइव का है, बट कोई कुछ लर्नर ऐसे हैं जिनकी क्लासेस छूट गई है किसी वजह से, तो वो क्या कर सकते हैं, लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो आप, तो ठीक है उन लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे। और एक चीज और कर रहे हैं हम, आने वाले टाइम पे आपको कोर्स भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अगर आप लाइव नहीं देख सकते, टाइम नहीं है,
तो आप रिकॉर्डेड कोर्स देखिए, लाइव क्लास में आइए, एजुकेटर से आप डाउट पूछिए कि सर मैंने उस क्लास में ये पढ़ा था, मेरे को ये डाउट है, प्लीज इस डाउट को आप क्लियर कीजिए। तो आपके डाउट भी क्लियर यहाँ पे करे जाएंगे। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और नो डाउट अगर आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और पेड कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये कोड जो है TT Live यूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।